जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित सिंह और आप सभी का सीवी क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं इस द रोड नॉट टेकन इसका मैं पहला पार्ट जो था दो स्टिंजे का मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, और आज मैं इसके नेक्स्ट स्टिंजा तक हो गया था और थर्ड स्टिंजा फोर्थ स्टिंजा पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, द रोड नॉट टेकन जो रोबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, ठीक है, जो अमेरिकन कवि हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, और मैं इतना बता दे रहा हूँ कि एक बार बताने के बाद आपको दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए धुआं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना समय लिए हुए हम अपने थीम पे चलते हैं, और थीम हमारे यहाँ से होगा, यहाँ से हमको पढ़ना है। ठीक है, कवि क्या कह रहे हैं कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वाली ले इन लिप्स यहाँ तक देखिएगा। ठीक है, क्योंकि और उस दिन या उस सुबह, यानी जिस सुबह का जो लेखक हैं, जो रोबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो जब जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तो जब जाते रहे तो जैसे जैसे आगे बढ़े तो उनको ये लगा, प्रतीत हुआ कि उस सुबह मॉर्निंग वाली ली इन लिप्स, उस सुबह रास्ते पर हरी पत्तियाँ क्या हुई थी, लेटी हुई थी, यानी पूर्ण रूप से चारों तरफ बिछी हुई थी। नो स्टेप हैड टर्न ब्लैक। नो स्टेप का मतलब पैर, यानी पैर का पांचवे का निशान जो होता है, पद का निशान, ठीक है, पग का जो निशान होता है। तो कह रहे हैं कि नो स्टेप हैड टर्न ब्लैक, यानी किसी भी व्यक्ति के आने जाने का पद चिन्ह या ब्लैक चिन्ह या काला धब्बा उस रास्ते में या उस रास्ते पे नहीं था। यानी केवल उस रास्ते पे, उस सुबह मैंने देखा कि उस रास्ते पे केवल पत्तियां बिछी हुई थी, किसी भी व्यक्ति के आने जाने का उस मार्ग में कहीं भी पद चिन्ह नहीं था, यानी उस मार्ग पे कोई चला नहीं था। क्योंकि आपको पता है कि जब पत्तियां मार्ग में बिछ जाएंगी तो जो काले धब्बे होंगे, जो पैरों के निशान होंगे, वो हाइड हो जाएंगे, छुप जाएंगे। लेकिन बात ऐसा ही चल रहा है कि वहाँ पे कोई गया नहीं था। ठीक, अह का मतलब होता है अरे अरे। आई केप्ट द फर्स्ट, कह रहे हैं कि आई केप्ट द फर्स्ट, मैं पहले वाले को, केप्ट का मतलब छोड़ना, आई केप्ट द फर्स्ट, मैं पहले वाले मार्ग को छोड़ देता हूँ, फॉर अनदर डे, किसी दूसरे दिन के लिए। क्या कर रहे हैं कि अरे आई केप्ट, मैं छोड़ देता हूँ पहले वाले मार्ग को किसी दूसरे दिन के लिए। अनदर डे का मतलब किसी दूसरे दिन के लिए। एट नोइंग ये जानते हुए, कह रहे कि एट नोइंग ये जानते हुए कि हाउ वेस लीड अन टू द वे, कि कैसे, हाउ का मतलब कैसे, वे का मतलब रास्ता, लीड्स का मतलब एक रास्ते से दूसरा रास्ता कैसे निकलता है, ये जानते हुए भी मैं पहले रास्ते को किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ देता हूँ। आगे क्या कह रहे हैं, आई डाउट, मुझे संदेह था कि यदि मैं कभी भी, आई शुड नेवर कम बैक, कभी भी वापस नहीं आ सकूँगा, यानी इस मार्ग में कभी वापस नहीं आ सकूँगा। ठीक है, तो इसको रिपीट करा दे रहा हूँ मैं। कह रहे हैं कि उस सुबह, एंड द बॉट दैट मॉर्निंग वाली ले, उस सुबह मार्ग में, यानी रास्ते में, सड़क पे केवल पत्तियों की बिछी हुई दिख रही थी, केवल पत्तियां बिछी हुई दिख रही थी। नॉट स्टेप हैड ट्रॉपन ब्लैक, किसी भी व्यक्ति के पैरों के निशान उस मार्ग में कहीं नहीं था। यानी इससे ये पता चलता था, इससे ये प्रतीत होता था कि उस रास्ते से कोई अभी तक आया जाया नहीं है। अरे आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं पहले वाले रास्ते को किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ देता हूँ। क्यों छोड़ देता हूँ कि आई नोइंग हाउ वे लीड्स अन टू द वे, ये जानते हुए भी
कि कैसे एक रास्ते से दूसरे रास्ते निकलते हैं। अब बात समझ लीजिएगा कि आप राइट से जा रहे हो, ठीक है, राइट से जाके फिर आपको लेफ्ट घूमना हो, फिर लेफ्ट से फिर राइट घूमना हो, फिर राइट से लेफ्ट घूमना हो, तो एक ही रास्ते से बहुत सारे रास्ते निकलते, तो उसी विषय का ये चर्चा चल रहा है, ठीक है। आई डाउट, मुझे संदेह था कि यदि मैं कभी वापस नहीं आ सकूँगा, यानी आ सकूँगा, मुझे ये संदेह था कि मैं कभी वापस आ सकूँगा, मुझे संदेह हुआ कि मैं कभी वापस आ सकूँगा। और ये लास्ट स्टेंजा हमारा क्या है, तो देख लीजिए, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई समवेयर एज एंड एज हैंड्स। ठीक है, अब देख लीजिए किसका बात चल रहा है कि आई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आज दिया है, ठीक है, आई टेलिंग द अबाउट दिस हाई समवेयर एज एंड एज हैंड्स, ठीक है। तो कह रहे हैं कि टेलिंग का मतलब बात चल रहा है, किसी न किसी पे बात चल रहा है, तो बात क्या चला कि मैं आज के युग में, युग समझ रहे हैं ना, काल, ठीक है, मैं आज से युगों का मतलब भविष्य की बात चल रही है, अर्थात काफ़ी समय की बात चली है कि आगे जो होगा वो कैसा होने वाला है। तो कह रहे हैं कि समवेयर एज एंड एज हैंस, और मैं एक आ भर कर आई सेल बी टेलिंग, मैं बता रहा हूँगा। यहाँ पे समझिएगा, इसका अर्थ यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, कि कह रहे हैं ये कि मैं आज युग भविष्य की गणना कर रहा हूँ, और मैं आ भर कर आई सेल बी टेलिंग में बता रहा हूँगा कि द टू रोड्स डिग्रेड इन वुड एंड आई विल, कि एक जंगल से, वुड का मतलब जंगल, ठीक है, यहाँ पे जंगल, ठीक है, वुड्स का मतलब जंगल से है, ठीक है, एक जंगल में टू रोड्स, दो सड़कें डिस्क्रिस अलग अलग दिशाएं में क्या कर रही हैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई, ठीक है, ट्रेवल बाई एंड डेट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। कह रहे हैं कि जाऊँगा कि एक जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में बटी थी, यानी अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। आई टुक वन लेस, वह मार्ग, ट्रेवल बाई, कहने कि और मैंने वह मार्ग चुना, जिस लेस का मतलब जिस पर बहुत, लेस का मतलब होता है कम, ठीक है, जिस पर बहुत कम लोगों ने ट्रेवल बाई यात्रा की थी, यानी मैंने उस मार्ग को चुना कि जिस पे बहुत कम लोगों ने क्या किया था, यात्रा किया था। और आगे कह रहे हैं कि एंड डेट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और एंड का मतलब और इसी ने ऑल द डिफरेंस का मतलब होता है सारा अंतराल, मेड का मतलब बनाया था या दिया था, ठीक है। एक बार इसको समझ लीजिए, कह रहे हैं कि आई सेल बी टेलिंग, तो टेलिंग को हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है, टेलिंग का लास्ट में लेंगे हम। तो कह रहे हैं कि मैं आई से हाई द समवेयर एज एंड एज एनहेंस, ठीक है, मैं आज से युगों की, भविष्य की, काफ़ी समय बाद की एक आ भरता हूँ, एक आ भर के मैं बताता हूँगा कि टू रोड्स डिस्क्रिप्स इन वुड्स एंड आई, कि एक जंगल से, वुड का मतलब एक जंगल से, टू रोड्स दो सड़कें, अलग अलग एंड आई अलग अलग दिशाओं में बटी थी या जा रही थी। आई टुक द वन लेस ट्रेवलर बाई, जा रही थी। अब मैंने उस मार्ग को चुना, आई टुक का मतलब चुना, ठीक है, मैंने वह मार्ग चुना
जिस अनलेस का मतलब होता है बहुत कम, जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी। एंड और डैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने सारा अंतराल दिया था। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप 9th में पढ़ रहे हो तो 9th की बात बाबू आपको निरंतर आगे बढ़ना है। ये नहीं है कि आपको 9th के बाद 10th में गए, 12 में गए, ग्रेजुएशन किए, जॉब किए, फिर आपने सोचा कि 9th पढ़ लूँ, तो ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका जो रोचक तथ्य, जो जीवन काल है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो हमको अपने लाइफ में जो होना चाहिए वो निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास रखना चाहिए, कि ताकि हमको किसी चीज़ को दोबारा रिपीट न करना पड़े और निरंतर आगे बढ़ते रहें। ऐसे अगर हम और आप करेंगे तो हमारा जो कार्य हो शक्ति होगी, जो हमारी कार्यशैली होगी, वो निरंतर आगे बढ़ेगी। यही बात द रोड नॉट टेकन में रॉबर्ट फर्स्ट समझाने का प्रयास किया है कि बहुत सारे मार्ग जो है जीवन काल में आएंगे, लेकिन आपको एक मार्ग निश्चित रूप से चुनना चाहिए जिस पे आप अपने आप को संकल्पित कर सके कि हमको ये लक्ष्य प्राप्त करना है, ये मार्ग हमको प्राप्त करना है। तो इसलिए आपको डाउट में रह के काम नहीं करना है। ठीक है, तो ये मैं जानता हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और कहीं भी आपको त्रुटिवश दिखता है तो उसके लिए वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मैं उसको सुधार करूँगा। और आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तब तक मैं आप सभी से मिलूँगा अगले नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अच्छे से आप पढ़िए लिखिए और सुमित सर का साथ दीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूं और आपको आगे बढ़ा सकूं। जय हिंद।